जब हम अपने फ्रेंड के घर जाते हैं या किसी पड़ोसी के घर जाते हैं तो उनका साफ सुथरा व्यवस्थित घर देखकर सोचते हैं कि ये कितना कुछ कर लेती है। एक मैं हूँ जो मुझसे मेरा घर संभलता ही नहीं है। क्या मेरी तरह आप भी ऐसा ही सोचती हैं? हमारा पूरा दिन घर के काम में निकल जाता है और हमारा इन्हीं घर के काम में पूरा दिन कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता, जबकि समय तो सबके पास एक जैसा ही है। 24 घंटे उनके पास हैं तो हमारे पास भी हैं। तो उनका काम कैसे अच्छे से और व्यवस्थित तरीके से हो जाता है और हमारा नहीं? अब हमें ये समझना है कि हम क्या ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से टाइम होते हुए भी हम अपना काम समय सीमा के अंदर नहीं कर पाते। तो आज के वीडियो में मैं आपसे 2 तरह की बातें शेयर करूंगी। पहली कि हम क्या और कौन सी गलतियां कर रहे हैं। दूसरी एक ऐसा रूटीन जिसे अपनाकर हम अपना टाइम, लाइफ, रूटीन सब मैनेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं गलतियों से जो हमें बिना पता चलते ही हमारा टाइम हमसे छीन लेती हैं। वो गलतियां जो हम रोज करते हैं। पहली बात, हम सबकी फैमिली का साइज अलग अलग होता है। किसी की ज्वाइंट फैमिली होती है तो किसी की न्यूक्लियर फैमिली होती है। जाहिर है फैमिली साइज के अकॉर्डिंग सबके काम की प्राथमिकताएं भी होंगी। किसी के पास घर में हेल्प के लिए मेड होती है तो किसी के पास घर के काम को आसान बनाने के लिए तरह तरह के लेटेस्ट गैजेट्स होते हैं। या किसी की फैमिली सपोर्टिव और हेल्पफुल होती है जो उनके घर के काम में हेल्प करती है। तब क्या? तब आप अपने को किसी से कंपेयर करती हैं। ये ठीक नहीं है। कंपैरिजन हमारे काम को आसान नहीं बनाता बल्कि मुश्किल करता है। हम अपने को दूसरों के साथ कंपेयर करके अपने को गलत ठहराने लगते हैं, गिल्टी फील करने लगते हैं। आप अपनी लाइफ के हिसाब से अपना बेस्ट दे रही हैं, तो दूसरों के रूटीन को देखकर अपने को गलत ठहराना बिल्कुल सही नहीं है। और यही हम दूसरी गलती करते हैं। जब हम घर पर रहते हैं तो सोचते हैं हमारे पास अभी बहुत टाइम है, हम काम थोड़ी देर में कर लेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, हमारे पास पूरा दिन है, थोड़ा थोड़ा करके ही खत्म कर लेंगे। और यही वो ट्रैप है जिसमें आप फंस जाती हैं। आप सोचती हैं मैं पूरे दिन घर पर हूँ तो काम की जल्दबाजी क्यों करना, और फिर वही काम हम डिले करते चले जाते हैं। सुबह के नाश्ते के बर्तन सिंक में पड़े रहते हैं और सोचते हैं कोई बात नहीं, दोपहर के खाने के बाद एक साथ धो लूंगी, आराम से थोड़ा थोड़ा कर लूंगी। फिर होता क्या है, ऐसा करते करते दोपहर हो जाती है और हमारे बर्तन अभी भी सिंक में ही पड़े होते हैं। यहाँ तक कि झाड़ू पोछा का भी वही हाल, कभी ब्रेकफास्ट के बाद तो कभी लंच के बाद। ऐसे करते करते शाम तक इन कामों को खींचते चले जाते हैं और फिर लगता है पूरा दिन हो गया और काम है कि खत्म ही नहीं होता। लेकिन जब हम काम टाइम पर खत्म कर लेते हैं तो दिन हल्का लगता है और अपने लिए थोड़ा वक्त भी मिलता है। और वही काम जब हम खींच देते हैं तो पूरा दिन स्ट्रेस में चला जाता है और आखिर में लगता है पूरा दिन काम किया और सुकून एक पल का नहीं मिला। हम होम मेकर की एक बात है, अपना हर काम अपने हाथ से परफेक्ट करना। बच्चों से या हस्बैंड से काम कराने में या तो हेजिटेशन फील होता है या फिर लगता है ये वैसे नहीं करेंगे जैसे मैं करती हूँ। रिजल्ट ये होता है कि घर के हर काम को हम अपने ऊपर ले लेते हैं, जैसे कपड़े फोल्ड करना, टेबल सेट करना, ग्रोसरी अरेंज करना। दिन भर अकेले काम करते करते थकान इतनी बढ़ जाती है कि शाम तक एनर्जी 0 हो जाती है। घर के सभी मेंबर्स को काम बांट देना, बच्चों को छोटे छोटे टास्क देना, हस्बैंड से अपने घर के आधे काम में हेल्प लेना। इससे न सिर्फ आपकी घर के काम का लोड कम होता है बल्कि घर के सभी मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी होता है। याद रखिए, घर एक टीम की तरह चलता है और टीम का मतलब है कि हर कोई अपना रोल प्ले करे, केवल एक ही मेंबर नहीं। हर काम अभी नहीं बाद में करने का चक्कर, कपड़े सुखाने का काम हो, फ्रिज साफ करना हो या रात के खाने के बाद किचन की सफाई करना हो, ये सब काम हम ये सोचकर टाल देते हैं कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे। फिर शाम तक हम वो काम भूल जाते हैं। फिर थकान इतनी हो जाती है कि उस काम को करने की एनर्जी ही नहीं रहती। कपड़े वॉशिंग मशीन में पूरे दिन पड़े रहते हैं तो उनमें स्मेल आने लगती है। या फिर फ्रिज को 2 दिन नहीं देखा तो उसके अंदर रखा सारा सामान खराब हो गया। ये छोटे छोटे काम ही दिन के एंड में एक बड़ी लिस्ट बन जाते हैं। फिर हमें लगता है
काम कभी खत्म ही नहीं होते। इसीलिए छोटे काम तुरंत निपटा लेना हमारे स्ट्रेस को कम कर देता है और दिन के आखिर में हमें हल्का फील होता है। प्रॉपर डाइट न लेना, स्वीट्स, फ्राइड और मसाले से भरा हुआ खाना और पानी कम पीना। दिन भर काम करते करते हम अपने खाने पर ध्यान ही नहीं देते। सुबह जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है या फिर एक कप चाय और बिस्किट खाकर ही काम शुरू कर देते हैं। फिर जब भूख लगती है तो फ्राइड या बचा हुआ खाना खा लेते हैं। फिर मसालेदार पूड़ी, सब्जी, समोसा। शुरू में तो लगता है वाह मजा आ गया, लेकिन कुछ देर बाद पेट में हैवीनेस या थकान होने लगती है। पानी पीना तक भूल जाते हैं। किचन में काम कर रहे हैं या बालकनी में कपड़े सुखा रहे हैं, लेकिन एक ग्लास पानी पीना याद नहीं रहता और इसका रिजल्ट दिन के एंड में साफ देखा जा सकता है। थकान, चक्कर, हेडेक और कभी कभी मूड भी ऑफ। घर चलाना इतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं। हम होम मेकर को एक आदत होती है हर काम अपने हाथ से परफेक्ट करना। बच्चों से, हस्बैंड से मदद लेने में हमें हेजिटेशन लगता है या फिर हमें लगता है हमारे घर के काम उस तरह नहीं होंगे जैसे हम करते हैं। फिर रिजल्ट ये होता है कि छोटे छोटे काम, छोटी छोटी हर बात हम अपने ऊपर ले लेते हैं, जैसे कपड़े फोल्ड करना, टेबल सेट करना, ग्रोसरी अरेंज करना और भी इसी तरह के कई छोटे छोटे काम। दिन भर काम करते करते थकान इतनी बढ़ जाती है कि शाम तक एनर्जी 0 हो जाती है। घर के थोड़े से काम बांट देने से आपके ऊपर घर के काम का लोड कम होता है। साथ ही फैमिली मेंबर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास होता है, जैसे बच्चों को छोटे टास्क देना, हस्बैंड से हेल्प लेना। जब घर का हर मेंबर एक टीम की तरह काम करता है, अपने रोल को ठीक से निभाता है, तो फिर सारा बर्डन एक मेंबर पर नहीं आता। अगर आप अपनी बॉडी को सही फ्यूल नहीं देंगे तो दिन के आधे टाइम तक ही एनर्जी खत्म हो जाती है। इसीलिए सुबह का ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी रखिए, लंच में बैलेंस मील लीजिए और अपने आसपास पानी की बोतल रखिए और सिप सिप करके जरूर पीजिए। ये छोटी सी हैबिट आपके दिन के काम को बेटर कर देगी। सुबह से शाम तक किचन, लॉन्ड्री, सफाई और सबकी जरूरतें पूरी करते करते पता ही नहीं चलता कि दिन का आधा हिस्सा कब निकल गया। बच्चों की स्कूल की तैयारी, पति के ऑफिस का लंच बॉक्स पैकिंग, घर की सफाई, मार्केट का काम, ये सब करते हुए हम खुद के साथ एक पल नहीं बिता पाते। ना तो बालकनी में बैठकर सुकून की एक कप चाय पी पाते हैं, ना अपनी पसंद का कोई छोटा सा भी काम करते हैं। फिर शाम तक थकान इतनी बढ़ जाती है कि मन चिड़चिड़ाने लगता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा अपनों पर निकल जाता है। सच तो ये है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद का सुकून भूल जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना, 10 मिनट अपने लिए निकालना, ये जरूरी है। अपने लिए कोई रूटीन फिक्स ना रखना। जब आपका दिन किसी फिक्स रूटीन पर नहीं चलता तो काम कब शुरू करना है, कब खत्म, ये सब क्लियर नहीं होता। आप ब्रेकफास्ट बनाते टाइम भी सोच रही होती हैं कि लंच में क्या बनाऊं, और लंच बनाते बनाते याद आता है कि कपड़े तो अभी तक धोए ही नहीं। कभी बर्तन जल्दी हो जाते हैं तो पोंछा देर से लगता है। ऐसे में पूरा दिन प्लानिंग और सोच में चला जाता है। एक सिंपल सा रूटीन बना लेने में दिमाग क्लियर रहता है और काम में फ्लो मिलता है। जैसे सुबह का टाइम सिर्फ किचन के लिए, दोपहर का टाइम सफाई के लिए और शाम के टाइम अपने लिए कुछ वक्त। रूटीन न होने का मतलब होता है दिन भर छोटे छोटे टेंशन लेना और फिर एंड में लगता है पूरा दिन काम ही करते रहे और काम है कि कंप्लीट ही नहीं हुआ। किचन के टाइम का अंदाजा न लगाना। हम होम मेकर्स का दिन का एक बड़ा हिस्सा किचन में ही निकल जाता है। कभी कभी तो सिंपल दाल चावल या रोटी सब्जी का प्लान होता है, लेकिन किचन में घुसते ही पता चलता है कि बर्तन अभी भी सिंक में ही पड़े हैं, सब्जी का बोल धुलने के लिए पड़ा हुआ है या मसालदानी में मसाले खत्म हो गए हैं, उसे भरना है। यही छोटे छोटे काम हमारे 30 मिनट के काम को 2 घंटे में बदल देते हैं और फिर हम सोचते हैं आज तो सिंपल खाना था, फिर भी इतना टाइम कैसे लग गया। असल बात तो ये है कि जब टाइम का अंदाजा नहीं होता तो काम स्लो हो जाता है और बीच में चाय बनाने लग जाते हैं, फोन चेक करने लग जाते हैं और फिर यहीं से हमारे काम का फ्लो बिगड़ जाता है। अगर हम कुकिंग से पहले समझ लें कि किस रेसिपी में कितना टाइम लगेगा, उसकी पहले से प्रिपरेशन करना कि कौन सा काम पहले करना है,
और कौन सा लास्ट में। तो किचन में हाफ टाइम में काम निपट जाता है। बचा हुआ टाइम हम अपने लिए या फैमिली के साथ बिता सकते हैं। अब आती है बारी दूसरी बात की, जो आपके काम को आसान और प्रोडक्टिव बना देगा। ऐसा सिंपल रूटीन जो आपके दिन के काम को मैनेज करेगा। रात को प्लान कीजिए और अगले दिन वही करिए जो रात में प्लान किया था। रात को सोने से पहले 10 मिनट एक लिस्ट बनाइए, जैसे नाश्ता, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े, बच्चों के काम वगैरह वगैरह। अगर कोई और भी बाहर के काम है, जैसे बिजली का बिल, बच्चों की पीटीएम, बैंक का काम, मार्केट से कोई सामान मंगवाना, वो भी जरूर लिखिए। मील प्लानिंग करिए, नाश्ते और दोपहर में खाने में क्या बनेगा। इससे सुबह उठते ही आपका दिमाग टेंशन फ्री और क्लियर रहेगा। सुबह जल्दी उठिए, लेकिन मजबूरी में नहीं, बल्कि अपने कंफर्ट के हिसाब से। अगर आप 7 बजे उठती हैं और दिन छोटा पड़ रहा है, तो सिर्फ 30 मिनट पहले उठना शुरू कीजिए। इससे बिना किसी प्रेशर के एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। सुबह का पहला घंटा खुद को दीजिए। नाश्ता बनाने से पहले 1 कप चाय के साथ प्लान करी गई लिस्ट देखिए और शांति से शुरुआत करिए। सुबह के काम जल्दी और एक फ्लो में निपटाइए, खींचिए मत। सुबह का समय प्रोडक्टिव होता है, इसलिए झाड़ू, पोछा, बर्तन, लॉन्ड्री जैसे काम कंटिन्यू एक साथ करिए। बीच में मोबाइल मत उठाइए। जितना जल्दी काम होगा, आपको उतना ज्यादा टाइम मिलेगा। नाश्ता और लंच कम समय में तैयार हो, तो नाश्ते में वही चीज बनाइए जो 15 से 20 मिनट में बनकर रेडी हो जाए और बच्चों को भी पसंद आए। दोपहर का खाना नाश्ते के बाद ही तैयार करिए। छौंकना, उबालना, इससे बाद में टाइम बचेगा। स्क्रीन टाइम या मोबाइल टाइम, याद रखिए, काम के बीच में जितना मोबाइल यूज करेंगी, डिस्टरबेंस उतना ही ज्यादा होगा। याद रखिए, काम के बीच में मोबाइल यूज करेंगे तो यही सारा टाइम खा जाएगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनको देखने का टाइम फिक्स करिए। जब काम चल रहा है तो फोन हाथ में मत लीजिए। आप देखिएगा, दिन के आधे से ज्यादा घंटे ऐसे ही वापस मिल जाते हैं। खुद के लिए भी टाइम फिक्स करिए। ये लग्जरी नहीं, जरूरत है। दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट अकेले बैठिए, किताब के साथ या शांति से, और पॉसिबल हो तो वॉक या योगा के लिए टाइम निकालिए। खुद को प्रायोरिटी देना सेल्फिशनेस नहीं, स्मार्टनेस है। वीकली प्लानिंग करिए। वीकली प्लानिंग भी जरूरी है। हर काम, हर दिन, हर रोज मत करो। डीप क्लीनिंग के लिए हफ्ते में 1 दिन रखिए। लॉन्ड्री वीक में 2 दिन करो। संडे में पूरे वीक की मील प्लानिंग कर लीजिए। फ्रिज में पूरे वीक की सब्जियां रखो। सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता, इसमें गिल्ट फील मत करिए। कभी कभी बच्चा बीमार हो जाए या कोई मेहमान आ जाए या फिर मूड ना बने, तो खुद को आराम दीजिए। अपने रूटीन को रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल रखना है, आपके कंफर्ट के हिसाब से। देखिए, हम सबको अपने रूटीन वर्क तो करने हैं। अगर आप उन्हें एक सिंपल रूटीन के अलावा स्मार्ट रूटीन के साथ करेंगी, तो स्ट्रेस कम और सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। आपका टाइम आपके कंट्रोल में होगा, ना कि दिन भर वेस्ट होगा। तो आज से ही आप अपना सिंपल प्लान लिखना शुरू कर दीजिए, फिर देखते हैं कैसे आपका दिन बदल जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी गलतियाँ शायद आपको नॉर्मल लगती होंगी, लेकिन यही आपका दिन बिगाड़ देती हैं और आपके एनर्जी लेवल को नीचे ले जाती हैं। अगर हम इन्हें थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, अपने रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस लाएं, तो पूरा दिन स्मूथ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल हो सकता है। ये आपको अपने आप ही रियलाइज होगा। घर संभालना सिर्फ काम करना नहीं होता, ये एक आर्ट है और अपने आप को संभालना उस आर्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसलिए अपने दिन को प्लान कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए और थोड़ा वक्त अपने लिए जरूर निकालिए। सो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने अपने दिन को प्रोडक्टिव करने की बात की है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए इसमें से आपको कौन सी हैबिट छोड़नी या अपनानी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।